Assalamualaikum students. Assalamualaikum everyone. How are you? Hope so every one of you would be doing best. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ramesa. How are you? I'm fine. Thank you, beta. Students, welcome to tutric.com, which is the free study platform for the students of Metric, O-Levels, FSC and A-Levels. जिन बच्चों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया वो काइंडली इसको ज्वाइन कर लें, राइट। और इसमें जो है अपने रेलेवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें। रेलेवेंट ग्रुप्स में जाकर वो बेटा अपनी जो है रेलेवेंट क्लासेस को ज्वाइन करें। रेलेवेंट क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद यू विल गेट अ स्केड्यूल जिसमें आपसे जो है टाइमिंग्स क्लास की शेयर की जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेटा टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कि कितने जो है सिलेबस कवर हो चुका है, कितने चैप्टर्स जो है वो अभी हमने कवर करने हैं, या इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेटा प्लीज, राइट। इसके अलावा भी बेटा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमें फीडबैक भी दें, ठीक है। हमने बेटा क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें जो है हमने सबसे पहले चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज करना है, राइट। हमने अभी तक जो है ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था, राइट। और कोऑर्डिनेशन में हमने बेटा ब्रेन जो है वो कंप्लीट कर लिया। आज हमें स्पाइनल कॉर्ड करना है और कोशिश करेंगे कि हम सेंस ऑर्गन जो आए है वो भी आज कंप्लीट कर लें, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन का थर्ड पार्ट विच इज द हार्मोन्स वो कंप्लीट करेंगे और इन द एंड जो है हम पास्ट पेपर सेशन की तरफ जाएंगे। या इसके साथ साथ जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद भी बेटा हम एक पास्ट पेपर सेशन करते हैं, ठीक है। एक क्लास होती है जिसमें जो पास्ट पेपर्स है वो हम सोल्व करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते रहेंगे। हम क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। वी हैव न्यू स्टूडेंट टुडे, अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम बेटा अब्दुल हादी। वालेकुम अस्सलाम। How are you? I'm fine. Okay, thank you beta. Thank you for joining the class. I think it's your first class that हम start करते हैं। आज जो है बेटा हमने इसको स्पाइनल कॉर्ड को करना है। स्पाइनल कॉर्ड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लास्ट टाइम हमने किया था कि इट्स द पार्ट ऑफ या इट इज इंक्लूडेड इन कोऑर्डिनेटर्स। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दीज आर द कोऑर्डिनेटर्स। जहां तक जो है सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाएगी, देन relay neuron it will transmit impulses between the coordinators. अगर brain से spinal cord तक मैसेज जाना है तो that will be transmitted by the relay neuron and it's also known as the intermediate neuron. और इसके अलावा जो है ब्रेन से सेकंड किसी और पार्ट ऑफ द ब्रेन तक जाना है that will be carried by relay neuron. ब्रेन टू spinal cord to brain जो है it will be carried by relay neuron. और अगर coordinators which are the brain and the spinal cord वहां से अगर मैसेज जाना है to the effectors that will be कैरीड बाय द इफेक्टर न्यूरॉन या हम इसको मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। चले अब हम जो है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का आप स्ट्रक्चर देखिए। लास्ट क्लास में बेटा हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किया था और न्यूरॉन में मैंने आपको बताया था ग्रे मैटर। जो सेल बॉडी है दैट इज द ग्रे मैटर। अच्छा, वाई? बिकॉज इट इज ग्रे इन कलर और इसका ग्रे कलर जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। थोड़ा सा हम इसको, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। दिस वाज द स्ट्रक्चर जो हमने कल रिवाइज किया था। दिस वाज द सेल बॉडी, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेल बॉडी जो है दिस इज ग्रे इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज द डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। उसकी वजह से दिस इज ग्रे और जो एक्सोन होता है दिस इज व्हाइट। अच्छा, और हमने इसके अलावा किया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इट्स सेंट्रल पार्ट इज ग्रे। अच्छा, इसको याद करने का तरीका आप देखिए बेटा। जो सेंट्रल पार्ट है इट्स लाइक एच, ठीक है। समटाइम्स यू विल सी कि एच होता है इन सम बुक्स दे से कि इट्स लाइक बटरफ्लाई। सेंटर में आप देखिए ये वाला जो पार्ट है दिस इज एच लाइक, ये आप देखिए, ठीक है, दिस इज एच। अच्छा, एच जो है दिस इज ग्रेश एंड दिस इज द सेंट्रल पार्ट। तो याद करने के लिए आपने क्या करना है, सेंट्रल पार्ट इज एच लाइक, दिस इज ग्रे। सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा ये ग्रे होता है। तो आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन जो है दैट इज ग्रे। एक आप याद कर ले, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ग्रे एंड आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन इज ग्रे, दिस इज ऑपोजिट। अच्छा, ये इसका आउटर पार्ट देखिए। आउटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दिस वन, दिस इज व्हाइट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज व्हाइट, ऑपोजिट है।
ठीक है। अच्छा, और ये जो बेटा ग्रे मैटर होता है, इट हैज एक्सॉन्स एंड इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस। इम्पल्सेस यहाँ पर ट्रांसमिट होंगे, जो व्हाइट मैटर में होती हैं दे विल नॉट ट्रांसमिट द इम्पल्सेस। ठीक है, ये दिस कंटेन्स द सेल बॉडी नॉट एक्सॉन्स, एंड दिस व्हाइट पार्ट कंटेन्स द एक्सॉन्स, दिस इज द इंसुलेटर। और ये जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज द कंडक्टर, इट कंडक्ट्स इम्पल्सेस। अच्छा, इसमें आप देखिए बेटा, ये जो है दिस इज द स्पाइनल नर्व, यहां से जो आ रही है दिस वन, दिस इज द स्पाइनल नर्व यहां तक। ठीक है। अच्छा, स्पाइनल नर्व जो है आफ्टर एंटरिंग इनटू द, अच्छा स्पाइनल नर्व जो है बेटा आफ्टर एंटरिंग इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ये डिवाइड हो जाती है इनटू टू पार्ट्स। आप ये देखें, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। जो अपर वन है दिस इज द डोर्सल रूट, ऊपर ये डिवाइड होती है इनटू द डोर्सल, और ये जो नीचे वाली है दिस इज द वेंट्रल रूट। अच्छा, रूट इज नॉट मेंशन्ड हियर, इस साइड पर है। दिस इज द डोर्सल रूट, जो ऊपर है ये देखें। ठीक है, दिस इज द डोर्सल रूट विच इज ऑन द डोर्सल साइड और विच इज कनेक्टेड टू द डोर्सल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और जो नीचे है दिस वन, दिस इज द वेंट्रल रूट, दिस इज द डोर्सल राइट। और ये जो नीचे वाली है दिस इज द वेंट्रल रूट। आप ये देखें, दिस इज द डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट इज, ये वाली जो है दिस इज द वेंट्रल रूट, ये वाली दिस इज वेंट्रल रूट। ठीक है, ये जो बेटा स्पाइनल नर्व आ रही है, दिस नर्व डिवाइड्स इनटू डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। अच्छा, डोर्सल रूट जो है दिस इज कनेक्टेड टू द डोर्सल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये जो वेंट्रल है दिस इज कनेक्टेड टू द वेंट्रल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। डोर्सल और वेंट्रल साइड को हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है, डोर्सल जो है दैट इज और बैक साइड। अगर हम अपने एग्जांपल ले तो हमारी जो बेटा बैक साइड है दैट इज द डोर्सल साइड, और जो हमारी फ्रंट साइड है दैट इज द वेंट्रल साइड। फिशेज में आप देखें जो उनकी स्केली सरफेस होती है दैट इज द डोर्सल, और जो उनकी स्मूथ होती है लोअर सरफेस होती है दैट इज द वेंट्रल साइड। ठीक है, अपर जो है दिस इज द डोर्सल और ये जो लोअर है दिस इज द वेंट्रल रूट। अच्छा, अब डोर्सल में क्या है, डोर्सल में आप देखें बेटा इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं विच आर ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर से लेकर जा रहे हैं टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेटर्स, स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वो न्यूरॉन विच कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो डोर्सल रूट है, डोर्सल रूट के अंदर कौन सी न्यूरॉन है, दैट इज द सेंसरी। व्हाई, बिकॉज दिस इज कैरिंग मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द कोऑर्डिनेटर्स टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब ये सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आ रहे थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि ये जब सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा तो इट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू द अदर पार्ट। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, मैसेज हैज रीच्ड दिस पार्ट। अब इस पार्ट से मैसेज ने जाना है टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस वन। ठीक है, दिस विल बी कैरिड बाय द रिले न्यूरॉन और द इंटर न्यूरॉन। आप ये देखिए, ठीक है, इंटर न्यूरॉन दिस इज ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस बिटवीन द कोऑर्डिनेटर्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू दिस पार्ट। ठीक है, यहाँ तक मैसेज आया है बाय द इंटर न्यूरॉन, सेंटर वन इज द इंटर न्यूरॉन। अच्छा, अब इंटर न्यूरॉन ने क्या करना है, आफ्टर इंटर न्यूरॉन या कोऑर्डिनेटर्स वो मैसेज बेटा क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे टू द इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स में क्या है, आप ये देखें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू इफेक्टर्स, ये वाला देखें, ये क्या चीज है, दिस इज द इफेक्टर। अच्छा, अब इफेक्टर ने मैसेज लेकर जाना है फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, कोऑर्डिनेटर से इसने कहां तक लेकर जाना है, टू मसल्स। व्हाट आर द मसल्स, मसल्स आर द इफेक्टर्स, दीज आर द इफेक्टर्स। अच्छा, इसने मैसेज लेकर जाना है फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स, तो ये कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स जो मैसेज लेकर जाता है दैट इज द मोटर न्यूरॉन। आप ये देखें, दिस इज द मोटर न्यूरॉन विच इज कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स। अच्छा, अब ये जो है इसमें क्या है, मोटर न्यूरॉन, ये वाली जहां पर भी आप लेबल कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद जो स्टार्ट हो रही है दैट इज ऑल्सो द मोटर न्यूरॉन। दिस वाज द वेंट्रल रूट, तो वेंट्रल रूट में कौन सी न्यूरॉन है, दिस इज द मोटर न्यूरॉन जहां तक। ठीक है, यहाँ पर रूट है, सो जो वेंट्रल रूट है इट हैज द मोटर न्यूरॉन।
अच्छा, इसके बाद ये वाला देखें बेटा, दिस इज द स्पाइनल नर्व। ये जो वन है, ठीक है, दीज टू डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व के अंदर आप देखें, एक तो बेटा यहाँ से गई थी सेंसरी न्यूरॉन इस साइड पे, ठीक है, और द वन विच इज कैरिंग मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू फैक्टर्स, दैट वाज द मोटर न्यूरॉन, वो भी इसके अंदर है सेंटर में। अच्छा, आप इसमें देखिए जो बेटा स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व इज हैविंग टू न्यूरॉन्स। इसके अंदर एक सेंसरी है, दिस वन, ठीक है, विच आई हैव ड्रॉन ब्लू, और इसके अंदर दूसरी जो है दैट इज द, दूसरी कौन सी है, दिस वन रेड, विच इज द मोटर न्यूरॉन्स। सो इट कंटेन्स सेंसरी एंड मोटर, दोनों है ना इसके अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द मिक्स्ड नर्व, ठीक है। इसको हम कहते हैं जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स, इट हैज बोथ द नर्व्स। इसके अंदर कौन सी है स्पाइनल नर्व्स के अंदर, स्पाइनल नर्व के अंदर जो है बेटा, इट हैज सेंसरी एंड मोटर, सो दिस इज नोन एज द, इट इज द मिक्स्ड नर्व। ये देखिए, इसको हम मिक्स्ड नर्व बोलते हैं, ठीक है। मिक्स का मतलब इट हैज बोथ, दिस इज द मिक्स्ड, दिस इज मिक्स्ड नर्व बिकॉज इट हैज बोथ सेंसरी एंड मोटर इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसमें देखें जो बेटा मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस ग्रे पार्ट। व्हाइट पार्ट जो है दैट इज द इंसुलेटर, ग्रे पार्ट से ट्रांसमिट होगा। और इसके अलावा आप ये वाला देखें बेटा, जो सेंसरी न्यूरॉन है यहाँ पर, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के अलावा ये जो स्वेलिंग होती है, ठीक, दिस swelling is known as the ganglia and ganglia is the cluster of axons, ठीक है। ये बेटा आप देखें, दिस इज द डोर्सल रूट गैंग्लिया बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन द डोर्सल रूट एंड दिस इज द, ये क्या है, दिस इज द क्लस्टर ऑफ द एक्सॉन्स। अच्छा, ये कैसे एक्सॉन्स है हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप देखिए बेटा, इसमें जो है मैसेज हमने लास्ट में किया था, लास्ट लेक्चर में किया था, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सॉन, सॉरी फ्रॉम डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द एक्सॉन्स। इस तरह मैसेज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इट इज ट्रांसमिटेड इन दिस डायरेक्शन, ये इस तरह ट्रांसमिट होगा। सेंसरी न्यूरॉन में जो न्यूरॉन होगी वो क्या होगा इसका, दिस इज द सेल बॉडी, और ये क्या है, दिस इज द एक्सॉन। अच्छा, और गैंग्लिया क्या है, दैट्स द क्लस्टर ऑफ द सेल बॉडीज। जो सेल बॉडीज हैं ये वाली, ये क्लस्टर होंगी यहाँ पर इनटू द डोर्सल रूट, और जिसके बेटा एक्सॉन है, दीज एक्सॉन्स दे आर इन दिस पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो इसके एक्सॉन्स हैं ये एंड होते हैं इनटू दिस ग्रे पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर एंड होते हैं। और ये डोर्सल रूट है, दिस इज द क्लस्टर ऑफ द सेल बॉडी, दिस इज cluster of cell body, ठीक है। अच्छा, अब यस, दिस रूट इज प्रेजेंट ओनली ओवर हियर। इसमें आप देखिए बेटा, ये जो सेंट्रल है, इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या होता है, देयर इज अ ट्यूब प्रेजेंट विच इज द सेंट्रल कैनाल एंड इट हैज अ फ्लूइड विच इज नोन एज द cerebrospinal fluid. This central canal, it contains a fluid which is known as the, this fluid, right, it contains fluid and this fluid is known as the cerebrospinal, this is the cerebrospinal fluid, right. And what is the function of this cerebrospinal fluid? This is responsible for providing nutrients and oxygen to the cells of the neuron, right. Oxygen and nutrients are provided by the cerebrospinal fluid, right. अच्छा, ये जो है बेटा ग्रे मैटर है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके साइड पर जो है, दिस इज अ व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सॉन्स, और जो ग्रे मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ द सेल बॉडीज, राइट। अच्छा, यहां तक बेटा कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम?
चले बेटा, दिस स्पाइनल कॉर्ड हैज बीन कंप्लीटेड। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। अब जो है हम कोऑर्डिनेशन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज द सेंस ऑर्गन, और आज हम ट्राई करेंगे कि सेंस ऑर्गन जो है वो हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, चले अब जो नेक्स्ट है, दिस इज बेटा आई, विच इज इन द सिलेबस ऑफ CAIE एग्जामिनेशन। चले, अच्छा, ह्यूमन आई जो है बेटा, दिस इज, एज वी ऑल नो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द stimulus, for sensing the stimulus of light, and it is responsible for the vision. Human eye structure हम इसका देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटर्नली जो है इसमें आप देखें, इट हैज, अच्छा दिस, ये जो व्हाइट है, व्हाइट इज द आई बॉल, व्हाइट eyeball जो है, that's known as the sclera, that is the whitish outer part which consists of the connective tissues. White, this consists of the connective tissues. अच्छा, इसमें जो है आप इसमें देखें बेटा, इट हैज eyelashes, और eyelashes का क्या फंक्शन होता है? eyelashes are responsible, I think, yes, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा जो eyelashes होती हैं, they are responsible for preventing the dust particles. अच्छा, और आईलिड जो है, इसमें 3 आईलिड्स हैं, दिस इज द अपर आईलिड, दिस इज द लोअर आईलिड, एंड राइट, दिस इज द अपर आईलिड, दिस इज द लोअर आईलिड, और ये जो बेटा कॉर्नर पर है, इनर कॉर्नर के ऊपर, कैन यू सी हियर दिस इनर कॉर्नर, दिस इज द थर्ड आईलिड। ठीक है, 2 आईलिड्स जो हैं, दीज आर वेरी कॉमन एंड वी ऑल आर फेमिलियर कि 2 आईलिड्स होती हैं, दिस इज द अपर आईलिड, दिस इज द, यहाँ पर होती है, दिस इज द लोअर आईलिड। अच्छा, this is the upper eyelid, this is upper eyelid। ठीक है, और ये जो है, this is बेटा lower eyelid, और ये जो है this one, ठीक है, साइड पे आप कभी आई जो है रोटेट करें टू द ऑपोजिट साइड ऑफ योर नोज, तो उसमें आप देखेंगे वहां पे थोड़ी सी एक निकटी, एक थोड़ी सी मेम्ब्रेन होती है, दैट इज नोन एज द थर्ड आईलिड, राइट, दिस इज द थर्ड आईलिड। 3 आईलिड है, ठीक है, बट ज्यादा जो है अपर एंड लोअर है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज आईलिड्स? आईलिड्स बेटा क्या करते हैं, ये एक तो प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द आईज, और दूसरा ये कंट्रोल करते हैं द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है, आईलिड्स जो है ये बेटा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं आईज को, एक तो डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं एक्सेसिव लाइट को फ्रॉम एंटरिंग इनटू द आई। आप देखें, जब हम बेटा ब्राइट लाइट में होते हैं तो व्हाट हैपेंस कि ये जो हमारी आईलिड्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, दे कम क्लोज टुगेदर, which prevents the excessive light from entering into our eye, which will otherwise damage our photosensitive cells. ठीक है, अच्छा, ओवरऑल आप देखें बेटा, जो हमारी आई होती है, दिस स्क्लेरा, व्हाइटिश पार्ट इज नोन एज द स्क्लेरा। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ऊपर जो है दैट इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, दैट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या करती है, ये प्रोटेक्ट कर रही होती है, एज दिस इज आउटरमोस्ट और इट्स प्रेजेंट ऑन द स्क्लेरा, इट प्रोटेक्ट्स आवर आई एंड इट आल्सो ट्रांसमिट्स द लाइट। ठीक है, it also allows light to enter into our eye. Why? Because this is transparent and light can be transmitted through it. अच्छा, इसके अलावा जो है there is another structure, आप ये वाला देखें, this is the lacrimal gland, and lacrimal gland is also known as the, this is also known as the tear gland, right? इसको हम tear gland भी बोलते हैं, this is the tear gland, और इसका काम क्या होता है, it बेटा produces tears. This is the lacrimal gland, it's also known as the tear gland, और इसने क्या करना है, it will produce tears, और tear का बेटा क्या function होता है, tears जो है वो lubricate करते हैं eyes को, these tears they will lubricate the, what is the function of the tear, they will lubricate eye, right, lubricate eye, or they will prevent
ड्राइंग आउट ऑफ आई। ठीक है, अच्छा, और जो है टीयर, यस, ठीक है, दे विल बेटा लुब्रिकेट और आई, दे विल प्रिवेंट ड्राइंग आउट ऑफ आवर आई, और लुब्रिकेशन की वजह से क्या होगा, दे विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, और रिडक्शन व्हेन द फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस, तो आईलिड्स जो है वो बेटा स्मूथली मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो है इसके अलावा क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये हमने कर लिया टीयर ग्लैंड्स थर्ड। इसके अलावा आप देखें बेटा, ये जो है ऑन द इनर साइड ऑफ द नोज, आपने नोट किया होगा कि समटाइम्स जो है डस्ट पार्टिकल्स बेटा हमारी आईज में जाता है। डस्ट पार्टिकल्स के अलावा समटाइम्स हेयर भी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम ट्राई करते हैं टू रिमूव दैट हेयर बट वी आर अनएबल। तो उस केस में समटाइम्स जो है आप देखते हैं कि वो रिमूव हो जाता है, या समटाइम्स आप देखते हैं कि वो जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, हेयर है या कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, या वो डिजोल्व हो जाते हैं या वो गायब हो जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं, आप देखिए इनसाइड इनर कॉर्नर। ठीक है, इनर कॉर्नर के ऊपर जो है नोज के साथ देयर इज द लैक्रिमल डक्ट प्रेजेंट, दिस वन। ठीक है, लैक्रिमल डक्ट, या इसको बेटा हम नेजो लैक्रिमल डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द नेजो लैक्रिमल डक्ट। दिस इज नेजो लैक्रिमल डक्ट मैंने आपको बताया है, दिस इज यूज्ड फॉर द ट्यूब। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ द आई। दिस इज नोन एज द नेजोलैक्रिमल डक्ट और लैक्रिमल। ठीक है, इसको जस्ट हम लैक्रिमल बोलते हैं या नेजोलैक्रिमल डक्ट बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो बेटा डस्ट पार्टिकल्स या हेयर है, कोई भी चीज जो एंटर होती है इनटू आईज, दैट इज एक्चुअली ड्रेन्ड इनटू द नोज। अच्छा, ये जाती कहां पर है ट्यूब, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम आईज इनटू द नोज, ये नोज में जा रही होती है। तो इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या हेयर हैं जो एंटर होते हैं इनटू आईज, वो कहाँ पे जाते हैं, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस नेजोलैक्रिमल डक्ट। तो एंटर होते हैं फ्रॉम आई इनटू, आई से कहाँ जाते हैं, वो आई से बेटा एंटर होके इनटू दिस डक्ट चले जाते हैं, और फिर नोस्ट्रिल से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस वाज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। और आईलिड्स का जो है एक तो हमने फंक्शन किया था, वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा लाइट को ठीक है, दे कट ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द आई। उसके अलावा ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लाइट के अलावा जो ये वाइप करते हैं टेयर्स को और फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। जैसे टीयर्स प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डिहाइड्रेशन, एंड इसका हम इनडायरेक्टली भी फंक्शन रिलेट करेंगे, दे ऑल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। ठीक है, दिस वाज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, ओवरऑल आई जो है बेटा, इट्स मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, जो आउटर मोस्ट है, दिस इज द पिक्चर, इसको आप देखें, इसमें बेटा जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस वन विच इज ब्राउन, दिस इज द सक्लेरा, दिस आउटर मोस्ट इज द सक्लेरा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द सक्लेरा। अच्छा, सक्लेरा में क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यूज जहां से आप देखें, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, और इसमें जो है फाइब्रस व्हाइट हार्ड टफ है, एंड इट हैज द कनेक्टिव टिश्यूज। इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स और आई। अच्छा, अब फ्रंट पर जो है बेटा दिस सक्लेरा, व्हेन इट इज एट द फ्रंट पर ये क्या करती है, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट लेयर, एंड दैट ट्रांसपेरेंट लेयर इज नोन एज द कॉर्निया, व्हिच इज लेबल्ड ब्लू here, but this is transparent। अच्छा, पर्पस क्या है ट्रांसपेरेंट का एट द फ्रंट, पर्पस ये है कि ताकि लाइट जो है वो इसमें से परमिट हो जाए। ठीक है, कॉर्निया जो है इट इज फॉर्म फ्रॉम द सक्लेरा एंड इट ट्रांसमिट्स लाइट। सक्लेरा के बाद आप इनर देखें, विच इज पर्पल है, ब्लूइश पर्पल, कैन यू सी दिस सेकंड वन। ठीक है, ये जो है बेटा दिस इज द क्रोइड।
और क्रोइड क्या है? दिस इज द सेकेंड लेयर एंड क्रोइड इज द पिगमेंटेड वन. इट हैज ब्लड वेसल्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द आई सेल्स. ठीक है, इट इज पिगमेंटेड, डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं. और ये जो हमें आईज के कलर नजर आते हैं, लेंस के, जो हम जिसको लेंस बोलते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली द कलर्ड लेंसेज. क्यों? क्योंकि अगर लेंस बेटा कलर्ड होगा तो इट विल नॉट ट्रांसमिट लाइट. सो ये क्या चीज है? दिस इज एक्चुअली द क्रोइड. Choroid has different pigments in different people. This is the pigmented one, and it also has the blood vessels which supply nutrients and oxygen to the eye cells. फ्रंट के ऊपर आप देखें बेटा क्या होता है, ये बेंड होता है, दिस swollen part, ये बेंड होकर क्या बनाता है? It forms the ciliary body. At front it bends and it forms this one जो है, this is the ciliary body. This forms ciliary body. This swollen part is the ciliary body, and inside the ciliary body there are muscles present which are known as the ciliary muscles. ठीक है, अच्छा, ciliary muscles है और ciliary body है, इनका फंक्शन आगे मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, अब सिलरी बॉडी के बाद आप देखें बेटा फ्रंट के ऊपर फर्दर जो है ये बेंड हो रहे हैं, दिस वन. ठीक है, दिस फॉर्म्स रोड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द iris. Iris is formed by the bending of the second layer which is pigmented and which is the choroid. उसकी बेंडिंग से जो है iris बनता है. अच्छा, आयरिस जो है बोथ साइड्स के ऊपर ये क्या करता है? इट फॉर्म्स अ होल इन द सेंटर विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट एंड दैट होल इज नोन एज द प्यूपिल. ये जो सेंट्रल पार्ट है ओवरऑल, दिस वन, दिस इज नोन एज द, ये जो सारा पार्ट है, दिस इज द प्यूपिल विच विल अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ठीक है, प्यूपिल और ये जो आयरिस है इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करते हैं. बाकी जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं वो हम देख लेते हैं. अच्छा, दिस वाज द सेकंड लेयर. ठीक है, और हमने फर्स्ट भी कर लिया. सेकंड लेयर आप देखें बेटा, ये जो सिलरी मसल्स हैं, सिलरी मसल्स ये वाले हैं. ठीक है, विच आई हैव डॉटेड एज अ पर्पल. सिलरी मसल्स के साथ क्या होते हैं? देयर आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये वाले जो हैं. ठीक है, ये जो आपको थ्रेड लाइक नजर आ रहे हैं एट बोथ साइड्स ऑफ द लेंस, दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स. और सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या है बेटा? दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज. Suspensory ligaments are the connective. These are connective tissues which connect different parts together. Suspensory ligaments, ठीक है, और suspensory ligaments जो है बेटा, they are attached with the lens or they are attaching the lens. ठीक है, ये आप सेंटर में देखें, this is a lens. Lens को अटैच कर रहे हैं with the ciliary muscles. सिलरी मसल्स हैं. सिलरी मसल्स जो है दे आर कनेक्टिंग, दे आर कनेक्टेड टू द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स बेटा कनेक्टेड कर रहे हैं लेंस को टू द सिलरी मसल्स. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब ये जो बेटा सिलरी मसल्स हैं, दी सिलरी मसल्स और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप देखें, दिस इज अ सस्पेंसरी लिगामेंट और ये जो है पर्पल वन विच आर डॉटेड, दीज आर द सिलरी मसल्स. अब ये जो सिलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ठीक है, they will be tightened and loosened and they will control the thickness of the lens, and this thickness of the lens is important for focusing the image at this point into the eye, at this macula centralis. ठीक है, और या फोविया के ऊपर हमने क्या करना होता है? इमेज को फोकस करना होता है, and that is focused by the thickness of the lens. आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ठीक है, और आइरिस को भी मैं आपको बताती हूँ. आइरिस जो है यहीं पर ही हम कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा, आइरिस जो है इसमें देखें, ये जो हमने आइरिस किया है, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द बेंडिंग ऑफ द सेकेंड लेयर विच इज द क्रोइड. इसके अंदर जो है बेटा यू विल फाइंड आउट टू मसल्स. ठीक है, इट हैज टू मसल्स. वन आर द रेडियल मसल्स विच आर अलोंग द रेडियस ऑफ द आइरिस. आप ये देखें, ये रेडियस होता है ना सर्कल का, तो दीज मसल्स जो विच आर अलोंग द रेडियस, दीज आर नोन एज द रेडियल मसल्स. ये वाला आप देखें, दीज आर द रेडियल मसल्स. और जो सेकेंड सेट ऑफ मसल होता है इसके अंदर, दीज आर द सर्कुलर मसल्स विच आर अलोंग द सर्कल. ये देखें, सर्कमफेरेंस लाइक सर्कल में जो है, दीज आर द सर्कुलर मसल्स.
these two sets of muscles are present. अच्छा, इन muscles के साथ जो है बीच में, ये हमने already discuss कर लिया है, this is known as the pupil. Hole is created, this is the pupil. यहाँ पर आप देखें, this is the iris, ये overall iris है, और center में जो है क्या है, this is the pupil, hole present which is the pupil. और pupil में से क्या होगा, light will enter. अगर कभी बेटा आप bright light में अपनी eye को देखें, तो आई में जो लेंस, जिसको हम लेंस कहते हैं, ठीक है, और हम लेंजेस भी लेते हैं मार्केट से, तो आप, दैट इज नॉट बेसिकली लेंस, वो यही आइरिस होता है, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया था विच इज डिफरेंटली पिगमेंटेड, सम हैव ग्रे आइरिस, ब्लैक होता है, ग्रे होता है, ब्राउन है, ग्रीन है, जो भी हमें कलर नजर आते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दिस आइरिस, पिगमेंटेड आइरिस. इसके सेंटर में जो है होल जो है, दैट इज द प्यूपिल, एंड प्यूपिल विल ट्रांसमिट लाइट थ्रू इट, इसमें से लाइट जाएगी. देयर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स, रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स. अच्छा, इसमें आप देखें, ये जो बेटा रेडियल और सर्कुलर मसल्स हैं, दे कंट्रोल द डायमीटर ऑफ दिस प्यूपिल and control the amount of light which is entering into the eye. This is very important. अब हम इसको देखते हैं ये कैसे करेंगे. अच्छा, we have studied कि जब मसल, या मैं आपको बता देती हूँ, जब भी बेटा एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपने याद रखना है, when a muscle, ठीक है, मसल है, when it will contract, it will become shorter in length. ठीक है, शॉर्टर भी होगा और थिकर भी होगा. इट विल बिकम शॉर्टर एंड थिकर इन लेंथ. अच्छा, अब आप देखें कि अगर ये जो रेडियल मसल है, दिस वन विच इज अलोंग द रेडियस ऑफ द आइरिस, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया है, व्हेन द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट इट विल बिकम शॉर्टर इन लेंथ. तो आपने ये जो रेडियस है, ओवरऑल हमने डायमीटर सेम रखना है, तो आपने क्या करना है, ये जो बेटा रेडियस है, इस रेडियस को हम छोटा कर देते हैं, इसको आप छोटा कर दें, इतना हम कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस रेडियल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग. अच्छा, जब ये छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल आप देखें, इसके बीच में ये जो बेटा प्यूपिल है, या ये जो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल कितना हो जाएगा, ये सर्कल इतना हो जाएगा, दिस वन. स्टिल ओके, चलें, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें आप देखें, ये सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल विल बी इंक्रीज्ड, सर्कल बड़ा हो जाएगा अगर रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. अच्छा, रेडियल मसल्स और ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, दीज आर एंटागोनिस्टिक मसल्स, दे डू ऑपोजिट जॉब. अगर एक जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो दूसरा क्या करेगा, इट विल रिलैक्स. तो अब यहाँ पे देखें, हमने कहा है कि अगर रेडियल मसल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो प्यूपिल का साइज क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग. अच्छा, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो सर्कुलर मसल क्या कर रहा होगा, when the size of the pupil is increasing, circular muscle will be relaxing. ये एक हमारे पास सिचुएशन हो गई. अच्छा, दूसरी सिचुएशन जो है, आप यहाँ पर देखें, ब्राइट लाइट है, ये हमने अभी जो डिस्कस किया था, दिस हैपेंस इन डिम लाइट. इसका साइज बड़ा होता है, व्हाई, बिकॉज मोर लाइट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज, और मोर लाइट की एंट्री के लिए दिस प्यूपिल साइज शुड बी लार्जर इन लेंथ, लार्जर इन डायमीटर, वाइडर होना चाहिए. ये वाली सिचुएशन कब होती है, इन डिम लाइट. रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो सर्कुलर मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल, you can see here in this diagram, this increases. Opposite happens in the bright light. Bright light में क्या होता है, when there is more light, तो less light should enter, reason to prevent the photosensitive cells from being damaged. तो इस केस में क्या होगा, pupil का जो size है, this one, pupil size it will decrease. ठीक है, pupil का diameter आप कर लें या size कर लें, both are correct. Diameter और साइज जो है, इट विल डिक्रीज. और रीजन क्या है, ठीक है, दिस इट विल डिक्रीज, दिस इज एक्चुअली डी. अच्छा, दिस विल डिक्रीज टू अलाउ या टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एक्सेसिव लाइट इनटू द आई. अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इट बिकम्स शॉर्टर, और जब मसल रिलैक्स होता है, तो इट बिकम्स लॉन्गर इन लेंथ. ठीक है, या साइज या दिस.
तो रेडियल मसल इसमें क्या होंगे, अगर यहाँ पर हैं तो जब ये रिलैक्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो इट विल बिकम लॉन्गर इन लेंथ, ये वाला देखें थिनर एंड लॉन्गर हो जाता है. व्हेन दीज रेडियल मसल्स विल बिकम लॉन्गर तो साइज ऑफ द प्यूपिल विल डिक्रीज. अच्छा, और अगर रेडियल मसल्स जो है इस टाइम पे रिलैक्स करेंगे तो सर्कुलर मसल्स क्या करेंगे, सर्कुलर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. these both phenomena are very important. तो इसको लर्न करने के लिए दिस इज द टेबल विच विल हेल्प यू आउट. इसमें आपने क्या करना है, आपने यहीं से याद कर लेना है कि डिम लाइट, व्हाट हैपेंस इन डिम लाइट, रेडियल मसल्स आर कंट्रैक्टिंग, सर्कुलर आर रिलैक्सिंग एंड द डायमीटर ऑफ द pupil is becoming wider to allow more light, entry of light into the eye for the formation of image. अच्छा, दूसरा आप देखें ब्राइट लाइट में ऑपोजिट हो जाएगा. Radial muscles will relax and the circular muscles will contract. These both are doing opposite job because these are the antagonistic, and the size of the pupil भी क्या हो जाएगा, smaller हो जाएगा to allow the entry of less light into the eye. ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, एनी प्रॉब्लम? चलें, थैंक यू बेटा. अब हम वापस आ जाते हैं. ये हमने बेटा आयरिस कर लिया है. आयरिस में वी हैव स्टडीड द टू टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ मसल्स. ठीक है, उनको हमने कर लिया, हाउ दे विल कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल. और पीछे जो है लेंस, इसको भी हम अभी ही कर लेते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा है कि दिस स्वॉलन part, this is the ciliary body, it contains ciliary muscles. Ciliary muscles are connected to the suspensory ligaments, right, and suspensory ligaments are further suspending the lens in the center of the eye. तो ये जो बेटा ciliary muscles हैं और suspensory ligaments हैं, they will control the thickness of this lens. अब ये कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? अच्छा, यहीं से आप देखिए, अगर आप बेटा इन लिगामेंट्स को स्ट्रेच करें, ठीक, और करें या इनको आप चलें ये कर लेते हैं. अगर आप इनको बेटा कर दें लेंथ में, अगर हम छोटा कर तो व्हाट विल हैपन? अच्छा, इसको अगर करेंगे छोटा होगा तो आप देखिए लेंस क्या हो जाएगा, लेंस विल बी आ जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा लेंस. ठीक है, अच्छा, इसको हमने क्या किया, छोटा किया, और छोटा करने के लिए इसके हमने इसको, या ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ठीक है, अगेन जहां पर भी होगा, अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसके साथ जो सिलरी मसल्स अटैच हैं which are present in this ciliary body, यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होंगे, इफ दिस इज कंट्रैक्टिंग तो ये क्या होगा, दिस विल रिलैक्स, दिस विल बी रिलैक्सिंग. अच्छा, अब हम यहाँ पर ये वाले वर्ड्स नहीं लिखेंगे. कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप टाइट का वर्ड यूज कर लें, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेड इन द मार्क स्कीम है. और यहाँ पर हम रिलैक्सिंग नहीं लिखते, हम लूजन्स लिखते हैं, लूज हो गए हैं. ठीक है, लूजन्स का वर्ड यूज कर लें या स्लैकन का वर्ड यूज कर लें. यहाँ पर हम टॉट का वर्ड यूज करते हैं, टाइट का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का भी करते हैं. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सिलरी मसल्स क्या होंगे, ये रिलैक्स होंगे. अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं दे हैव बिकम शॉर्टर, जिसकी वजह से आप लेंस देखें, लेंस क्या हो गया बेटा, ठीक है, इट हैज बिकम थिनर एंड लॉन्गर. दिस लेंस, दिस हैज बिकम थिनर एंड लॉन्गर. अच्छा, और इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा जब हमारे पास सिलरी मसल्स जो हैं दे विल रिलैक्स. यहाँ पर सिलरी मसल्स रिलैक्स करेंगे और रेडियल मसल्स क्या करेंगे, रेडियल मसल्स जो हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट. तब जो है लेंस क्या हो जाएगा, इट विल बिकम थिकर एंड शॉर्टर इन लेंथ. अच्छा, ये फिनोमिना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फोकसिंग द लाइट या फोकसिंग इमेज ऑन टू द फोविया. अच्छा, यहाँ पर अगेन आप देखें ये फिनोमिना कब होता है, जब बेटा आपने करीब और दूर देखना होता है चीजों को. ठीक है, कोई पास चीज है उसको देखना है और आपने दूर देखना है तो इनका डिफरेंट इमेज बनना है एंड दैट इमेज शुड बी फोकस्ड ऑन टू द फोविया. तो उसके लिए क्या होता है, जब नियर आपने देखना है तो सिलरी मसल्स क्या होंगे, नियर में जो लेंस होगा दैट विल बी मैक्सिमम वाइडर. जितना बहुत आप करीब देखेंगे उतना ही लेंस की विड्थ क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी. या इसके लिए कर्वेचर का वर्ड भी आप देखेंगे कहीं पे, विड्थ या इसकी कर्वेचर जो है दैट विल बी, ये जो कर्व होती है दिस वन, दिस कर्व और कर्वेचर विल बी मैक्सिमम व्हेन यू विल बी
लुकिंग एट द नियर ऑब्जेक्ट्स या नियरेस्ट डिस्टेंस पे जब हम देखेंगे तो लेंस विल बी मैक्सिमम वाइडर। अच्छा, दूसरा क्या है, जब आप फार देखेंगे दूर तो उसमें क्या होगा, लेंस विल बी थिनर, ठीक है, थिनर, लॉन्गर या नैरो, ये वाले वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। वाइडर, वाइडर के अलावा जो है आप इसका कर्वेचर विल बी मोर, ठीक है, या ब्रॉड का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू विल बी लुकिंग एट द फार ऑब्जेक्ट्स, तो ये नैरो होगा और थिन होगा, ठीक है। वहां पर आप थिक का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, और इस केस में इट विल बी लॉन्गर एंड थिनर, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, जब ये ऐसे होगा तो इसमें जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स आप ये देखें, ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ये। और जब लिगामेंट्स ये बड़े होते हैं इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखें रिलैक्स, या इसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या मैंने अभी आपको बताया है यूज करेंगे, लूजन का वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अगर ये रिलैक्स हो रहे हैं तो इसके साथ साथ जो यहाँ पर सिलरी बॉडी है वो क्या करेगी, दैट विल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अच्छा, दूसरा आप देखें कि जब ये थिनर और लॉन्गर होता है, when image has to be focused, ठीक है, image of the far objects has to be focused onto the retina, तो उस केस में क्या होगा, सिलरी मसल्स जो है ये बेटा रिलैक्स करेंगे, ठीक है, ये रिलैक्स करेंगे। और ये वाली जो चीज है यहाँ पे सस्पेंसी लिगामेंट्स, हमने उनको छोटा करना है और टाइट करना है, ठीक है, तो दे विल बी टाइटन, जब वो टाइटेंड होंगे तो लेंस विल बिकम थिनर, लॉन्गर, ठीक है, या नैरो है, थिनर है, लॉन्गर है, नैरो है, दीज वर्ड्स आर एक्सेप्टेड, तो हम इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चलें, यहाँ पर आप देख लें, दिस इज द डायग्राम, इसमें जो है आप देखें लेंस यहाँ पर देखें, इट हैज बिकम नैरो, ठीक है, और जिसमें आप देखें इट हैज द मैक्सिमम कर्वेचर व्हेन इमेज इज बीइंग फोकस्ड फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर यहाँ से आ रहा है आप देखें तो दिस इज फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट्स, और ये देखें कि ये बहुत दूर से जो है फ्रॉम फार डिस्टेंस कहीं से लाइट आ रही होगी, बिकॉज द रेज आर पैरेलल हियर, तो पैरेलल रेज जो है वो दूर जाकर बनते हैं, करीब नहीं बनते, ठीक है। ये दिस इज चले बेटा, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी यहाँ से जो है हम कंटिन्यू करेंगे, कल जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। जहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, यू कैन आस्क और यू कैन send me a text message if you have any problem. Chale, thank you beta, I'm going to sign out now, take care and Allah Hafiz.